अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मौलाना तारक जमील साहब की एक और वीडियो वायरल हो चुकी है और हस्बे रवायत मौलाना तारक जमील साहब के ऊपर एक दफा फिर तनकीद का एक दरवाजा खुल चुका है और उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की जा रही है। आखिर ये वीडियो कौन सी है और क्या ये वीडियो भी हम आपको इस व्लॉग में मुकम्मल दिखाएंगे और इसकी हकीकत क्या है ये भी आपको तफसील के साथ बताएंगे। नाज़रीन करम, मौलाना तारक जमील साहब का शुमार पाकिस्तान की उन शख्सियात में होता है जिनके ऊपर अक्सर तनकीद होती रहती है और लोग छोटे छोटे मामला को लेकर उनके ऊपर तनकीद करते हैं। उन मौलाना साहब जब इत्तेहाद उम्मत के लिए मुख्तलिफ मसालक के लोगों को मिलते हैं तो मौलाना के ऊपर मुनाफिक के फतवे भी लगाए जाते हैं और मौलाना साहब के अपने मसलक के लोग मौलाना साहब को मुनाफिक भी कहते हैं और तरह तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। यानी कि मौलाना साहब के ऊपर तनकीद का ये सिलसिला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी लोग मौलाना साहब के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। हम उलमा इकराम से वो बातें सुनते हैं और फिर हम चाहते हैं कि उन बातों के ऊपर हम खुद अमल ना करें बल्कि उलमा इकराम खुद ही उसके ऊपर अमल करें, और अगर वो अमल नहीं करते तो फिर हम उलमा इकराम को पकड़ लेते हैं और बाकायदा तौर पर उनकी ठीक ठाक ठकाई कर देते हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब भी उन्हीं शख्सियात में शामिल है जिनके ऊपर इसी हवाले से तनकीद होती रहती है। लोग उन्हीं के मसाइल उन्हीं के ऊपर फिट करते रहते हैं और फिर तरह तरह की जो तनकीद है उसका सिलसिला जारी रहता है। अब ये वीडियो आप देखें जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मौलाना तारक जमील साहब अपने सर के ऊपर मसनूई बाल लगवा रहे हैं। अब ये मसनूई बाल लगवाने की शरई हैसियत क्या है, सबसे पहले इस बात के ऊपर गौर कीजिए। एक सही हदीस में आता है कि जिस शख्स ने अपने सर के ऊपर किसी जानवर के बाल लगवाए, और खासतौर पर सूअर का नाम जो है वो काबिल जिक्र है, अगर किसी शख्स ने अपने सर पर सूअर के बाल या किसी भी जानवर के बाल लगवाए तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत है और ये एक गुनाह कबीरा है। दूसरी जानब अगर कोई शख्स किसी को धोखा देने के लिए अपने बालों को ट्रांसप्लांट करवाता है या अपने बाल उगाता है या मसनूई बाल अपने सर पर लगाता है या कोई विग लगाता है तो उलमा इकराम ने इस अमल को भी वाज़ेह तौर पर धोखा और गुनाह डिक्लेयर किया है। यानी कि अपने सर के ऊपर मसनूई बाल लगवाना हदीस के मुताबिक गुनाह कबीरा है और डेफिनेटली मौलाना तारक जमील साहब भी इसको अपनी तकारीर के अंदर जो है वो बयान करते रहते हैं। लिहाजा अब इस वीडियो के वायरल होने पर लोग ये एतराज कर रहे हैं कि मौलाना साहब लोगों को ये तबलीग करते हैं और ये हदीसें सुनाते हैं कि ये एक कबीरा गुनाह है और अल्लाह की लानत है, लेकिन मौलाना साहब खुद इस अमल को परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस मामले को थोड़ा सा शरई अंदाज में देखें। मुतअद्दिद सही हदीस में ये बात भी वारद होती है, अगर किसी शख्स ने अपने ही बाल अपने सर के ऊपर उसको ट्रांसप्लांट करवाया या उगाया या उनकी ग्रोथ की तो ये बिल्कुल जायज और दुरुस्त अमल है। अब अगर इस वीडियो की बात की जाए तो मौलाना तारक जमील साहब इसमें अपने ही बाल अपने सर के ऊपर लगवा रहे हैं और उनकी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त अमल है। और चूंकि मौलाना तारक जमील साहब मसलक देवबंद से ताल्लुक रखते हैं तो अगर हम मसलक देवबंद के फतावाजात को देखें तो देवबंद मसलक में भी ये बात बिल्कुल जायज है। अलबत्ता जो चीजें जिनको अहादीस ने मना किया है वो डेफिनेटली इस मसलक के मुताबिक भी गुनाह है और ये हराम है, और इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की वाज़ेह तौर पर लानत है। लिहाजा मौलाना तारक जमील साहब इस वीडियो के अंदर जो अमल परफॉर्म करवा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है, आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा कौमी अलमिया ये है कि हम किसी भी बात के ऊपर तनकीद करने से पहले ये नहीं सोचते कि हमारे मुंह से क्या लफ्ज निकलने जा रहे हैं और क्या हमने इसकी तहकीक की है या नहीं की। यानी कि हमारा कौमी अलमिया है कि हम किसी भी चीज के ऊपर फौरी तनकीद करना शुरू कर देते हैं, खा वो कोई शख्सियत हो, खा वो मजहबी शख्सियत हो, खा वो सियासी शख्सियत हो या कोई वो आम शख्सियत हो। हम किसी का भी कोई काम देखते हैं और उसके ऊपर फौरी तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हम सबसे पहले उस चीज को देखें और अगर वो कोई मजहबी मामला है तो हम उसको शरीयत की रूह से देखें, उलमा इकराम से उसके बारे में रहनुमाई लें और फिर उसके ऊपर कोई राय कायम करें और फिर किसी शख्सियत के ऊपर तनकीद करें। लिहाजा मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मौलाना तारक जमील साहब की इस वीडियो के ऊपर तनकीद करने से पहले जरूर इसके ऊपर सर्च कर लें, तहकीक कर लें, और अगर आपको ये बात दुरुस्त लगती है तो फिर आप उसकी तईद करें, और अगर आपको ये बात अहादीस के अंदर नहीं मिलती तो फिर आपको जरूर ये हक हासिल है कि आप मौलाना साहब के ऊपर तनकीद करें। ये थी इस वीडियो की मुकम्मल हकीकत। उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।